Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं इंदौर वाले मामले की। इसमें दरअसल अब मैं आपको बताता हूं कि जो कपल है, हमने तमाम इसमें खबरें देखी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी साफ हुआ है कि एक ऐसा हथियार का इस्तेमाल किया गया, ऐसा लग रहा है चापर का इस्तेमाल किया गया। हालांकि पुलिस ने बरामद किया लेकिन अभी खुलासा नहीं किया है। हत्या हुई है, किसने की है ये भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अभी तक सोनम का अता पता नहीं है, उसके बारे में एक महत्वपूर्ण क्लू मिला है पुलिस को, वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि पूरा मामला एग्जैक्टली था क्या। बेंगलोर से आसाम, आसाम से मेघालय, ये जो कपल था वो हनीमून ट्रिप पर था। 11 तारीख को 11 तारीख को इनकी शादी हुई, 11 मई को, और उसके बाद 20 तारीख को उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी। पूरा यात्रा का आपको डिटेल देता हूँ, एक एक डिटेल आप मेरे पास है। सबसे पहले पहुंचे बेंगलुरु, उसके बाद पहुंचे असम के गुवाहाटी, वहां पर मां कामाख्या के दर्शन किए। उसके बाद ये पहुंचे शिलोंग, और वहां पर मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। 23 तारीख की बात है, 23 मई की। नौग्रियांट एक गांव है वहां पर, एक वहां पर इन्होंने होटल लिया, और होटल से निकलने के कुछ घंटे बाद ही ये लापता हो गए। यानी कि ये 23 तारीख की बात है। ये जो गांव है और जहां ये शव मिला है, यानी खाई में हम सबको पता है कि राजा का शव मिला है, वो करीब 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। यानी गांव से 20 से 25 किलोमीटर दूरी। और ये बताते हैं कि एक बार ये स्कूटी पर ही थे, और एक बार माव कमा गांव है एक, जहां पर इन्होंने जो स्कूटी ली थी वो रुकी थी। ये जीपीएस ट्रैकर से पता लगा है। प्रवेश पांडे हमारे साथ मौजूद है, वो आपको मैप के जरिए एक एक चीज समझाएंगे। प्रवेश, दो इसमें चीजें निकलकर सामने आ रही है। एक चेरापूंजी इलाका, एक आ रहा है शिलोंग। जो पता चला है कि 23 तारीख को ये नौग्रियांट गांव में एक होटल में रुके, और वहां कुछ घंटे के बाद ही लापता हो गए। और वहां से करीब 20 किलोमीटर दूर इनका शव मिला राजा का। सोनम का अभी तक पता नहीं है। ये अब मैप के जरिए समझाइए कि एग्जैक्टली ये कहाँ कहाँ गए। ये देखिए, मैं आपको ना लोकेशन दिखा रहा हूँ। जो पहला है, ये देखिए शिलोंग से चेरापूंजी का ये इलाका है। मैं 3D में आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। ये जो पूरा क्षेत्र है चेरापूंजी है, ये जो दिख रहा है। तो ये देखिए, ये आते हैं सबसे पहले तिरहन वैली विलेज। ये दिख रहा है आपको? ये तिरहन विलेज कहाँ पर है? ये देखिए चिरापूंजी के एकदम सेंटर में, सेंटर पॉइंट है ये। अब ये चिरापूंजी से आप देखेंगे तो ये चिरापूंजी से जो इनकी आगे की लोकेशन होती है वो जाती है यहाँ। हाँ, यहाँ जाती है विलेज, इस जगह जाती है। अब मैं आपको मैंने इसके डेटा भी निकाल के रखा है कि कितना दूर है। ये देखिए, चिरापूंजी से जो तिरहन गांव है वो 20 किलोमीटर है। हाँ, फिर तिरहन गांव से नौग्रियांट गांव, जो नौग्रियांट गांव देखो यहाँ है। ये देखिए, तिरहन से नौग्रियांट, ये यहाँ से 20 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के आसपास है, 3.5 किलोमीटर। फिर नौग्रियांट से, अब देखना यहाँ से, ये जो नौग्रियांट है यहाँ से जाते मकवा, ये आपको दिख रहा है मकवामा विलेज, यहाँ जाता है। ये देखिए एकदम घाटी वाला इलाका है। आप देखिए एकदम जंगल सा घाटी वाला इलाका है, हिल पॉइंट है। देखिए हाईलैंड कैंप भी होता है इस जगह पे। ये सारी जो इन्होंने यात्रा की, जो हमें समझ में आ रहा है, वो स्कूटी के जरिए। हाँ, स्कूटी के जरिए। लेकिन एक ने बड़ी शॉकिंग चीज़ थी चिराग जी, आप ना मैप देखेंगे ना, तो मैं चाहूँगा थोड़ा मैप एक बार हमारे कैमरा पर्सन जो है हमारे साथ, वो एक बार क्लोजअप करके दिखाएं। ये देखिए, ये यहाँ से शुरुआत करते। अगर इन्हें सोहरा रीम जाना था तो पहले डायरेक्ट ये यहाँ जाना चाहिए था, क्योंकि ये पास पड़ता है। लेकिन ये कैसे गए? ये रूट इन्होंने नौग्रियांट विलेज किया। इनका गाइड कहीं ना कहीं इन्हें बहका रहा था क्या, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाके फिर मकवावा जाके फिर इतना ट्रैवल करके सोहर रीम आ रहे ये, तो ये कहीं ना कहीं मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही। कोई इतना घुमा के ऐसा क्यों लेके जाएगा? किसी को ट्रिप प्लान करनी होगी तो पहले वो कॉर्नर ट्रिप प्लान करेगा और फिर वो अंदर की क्षेत्र में हो सकता है कि प्रवेश उन्होंने पहले कहा हो कि हमें, क्योंकि वो बता रहे नौग्रियांट गांव में उनका होटल था। वो तो वो तो होम स्टे था। होटल तो हर जगह होगा। देखिए होम स्टे है, ये जो जगह है होम स्टे है जो, लेकिन घूमने वाली जगह जो है वो तो यहाँ है। लेकिन यहाँ इतना दूर जाके वापस बैक आना, उससे बेटर होता कि कोई भी होता, अगर कोई भी टूर प्लान करता तो वो पहले यहाँ आता, अगर इनको यहाँ जाना था। हाँ, लॉजिकली यही बोल रहा है कि जो भी घूमने जाते हैं वो यहाँ पहले जाएंगे, यहाँ से पहले ये 2 एरिया कवर करेंगे, फिर वो इस एरिया में जाएंगे कवर करने के लिए। ये 2 एरिया यहाँ से तो फिर उन्हें निकलना ही है। लेकिन ये पूरा चिरापूंजी का क्षेत्र आता है। देखिए ये जो चिरापूंजी का क्षेत्र है, सोहम रिम में से ही उनका जो कॉल है वो 3:30 बजे के बाद, जो 1:30 बजे उनकी माँ से बात हुई, उसके बाद से ही वो लोग लापता हैं। वो यही एरिया है। इसके बाद से ये ट्रैकिंग करने वाला मैं आपको हिल दिखा रहा हूँ, जो जिस हिल पे ट्रैकिंग करने गए वो इलाका दिखा रहा हूँ। एक सेकेंड। तो घना जंगल है पूरा। घना जंगल है पूरा, और 12 मास यहाँ बारिश होती है। यहाँ वाटरफॉल, अब देखिए इस इलाके में यहाँ
इनको जो पाया गया है, इनका शव पाया गया है। शव मैं बता देता हूँ, जो रिपोर्ट भी बता रही है, और रिपोर्ट कह रही है वैसा डोंग। ये देखो, ये वाइसा डॉम वाटरफॉल, हाँ। यहाँ इनका वो मिला। देखिए एक ही रास्ता है, रास्ता एक ही है, जो रूट एक ही है। लेकिन मुझे अभी तक नहीं समझा इन्होंने अपना गाइड क्यों छोड़ दिया वहाँ पीछे। अगर उन्होंने यहाँ पीछे अपना गाइड छोड़ दिया यहाँ, तो उन्होंने ये रास्ता, ये तो उल्टा खाली रास्ता है चिराग जी, मतलब जंगल से होता हुआ गुजर रहा है रास्ता इतना लंबा। और आपको किलोमीटर्स में बताऊंगा तो आप हैरान होंगे, मैं आपको किलोमीटर्स बता रहा हूँ। जो पहले आप ये बताइए, शिलोंग से चेरापूंजी कितना दूर है? शिलोंग से चेरापूंजी 54 किलोमीटर दूर है। चेरापूंजी से तिरहन गांव 20 किलोमीटर दूर है। तिरहन गांव से नौगरीटा गांव 3 किलोमीटर, नौगरीटा से मवाल खेत गांव जो है वो 12 किलोमीटर दूर है। मवाल खेत से सोहार रीम 20 से 25 से रीम, और सोहार रीम से इन्होंने अपना जो वो है, सोहार रीम से, ये देखिए सोहार रीम है, ये जो मैंने जहाँ उंगली रखी है, सोहार रीम से इन्होंने अपना गाइड छोड़ दिया और ये फिर यहाँ से अकेले गए। यहीं से इनकी आखिरी बात हुई इनकी मम्मी से 1:30 बजे के आसपास, जो उनकी सास है। और वहाँ भी सुनो, पीछे कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है, जो आपने ऑडियो सुना होगा, पीछे किसी का भी आवाज़ नहीं आ रहा है, और पीछे आवाज़ कुछ भी नहीं आ रहा है। लेकिन ना उसने उनके लड़के से बात कराई, तो मुझे कहीं ना कहीं तो उनकी वाइफ पे भी शक है, जो तो अभी तक मिली नहीं है। एक बार तो बात करानी चाहिए थी, अगर 10 सेकंड की भी बात कराती। लेकिन वो तो प्रवेश खुद ही गायब है, ऐसा लग रहा है। वो खुद ही गायब है। बहुत बार तो क्राइम करके लोग भाग भी जाते हैं चिराग जी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो उसके आसपास जो टी शर्ट मिला है किसी लड़की महिला का, वो तो उनकी टी शर्ट नहीं थी। नहीं, ये कैसे पता घर वालों को शिनाख्त कराई गई, जो उनके भाई है, उनके भाई कह रहे हैं कि ये उसका सामान नहीं है। हाँ, जो बाकी चीज़ें मिली हैं, मोबाइल फ़ोन्स और बाकी जो चीज़ें, उससे तो शिनाख्त हो रहा है, लेकिन वो टी शर्ट किसका है? एक चीज इन तमाम बातों से प्रवेश, जो मैप भी हमने देखा, ये क्लियर हो रही है कि नौगरियांड गांव के एक होटल से वो निकलते हैं और कुछ घंटे के बाद गायब हो रहे हैं। 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर वाइसा डोंग इलाका है, जहां पर एक शव मिल रहा है। सोनम का अता पता नहीं है। ये वापस क्या नौगरियांड गांव ही आने वाले थे, क्योंकि होटल तो वही है। हाँ, होम स्टे था। नहीं, इन्होंने अपना सामान ले लिया था होम स्टे में से इन्होंने अपना सामान ले लिया था। अब वो वापस अगर आते, देखिए, अगर वो यहाँ से नौगरियांड से अगर सिर्फ यहाँ जाते, ये डिस्टेंस आप देख रहे हो, यहाँ से यहाँ जाना था, तो चिराग जी अगर मुझे नौगरियांड से जाना होता, तो अगर यही वाटरफॉल जाना होता तो वो यहीं जाते ना। सोहार रिम में बस एक पॉइंट है। इसके पीछे साजिश है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अगर इनको प्लान करके इतना घुमा के लेकर गया है, उसमें कोई भी हो सकता है जिसने ये प्लान बनाया है, क्योंकि कोई जो भी वहाँ का लोकल है घूमने जाएगा तो यहाँ से यहीं जाएगा पहले। सोन पूर्वी खासी वाटरफॉल। हिल्स के जो एसपी है विवेक सिंह, उनका बयान मैं पढ़ देता हूँ। राजा की हत्या हुई है, ये क्लियर कर दिया, और पेड़ काटने के हथियार से की गई है। उनका कहना है कि अब जल्द ही इस मामले में खुलासा करेंगे, लेकिन हथियार तो मिल गया। अब देखिए ये पॉइंट्स देखिए आप, एक मिनट, ये खाई देख रहे हो? सोहार रिम से पूरा खाई है, ये पूरा खाई वाला इलाका है। यहाँ इन्होंने, यहाँ फोटोशूट अच्छा होता है। ये पॉइंट है, देख रहे हैं, ये खाई है पूरी, ये खाई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरी खाई है। तो यहाँ से तो इनका पूरा ये हो गया है। आप एक 3D मैप के ज़रिए देखें, ये पूरा खाई वाला इलाका है, देख रहे हैं, पूरा खाई है। अब यहाँ से इन्हें जाना होता तो इतना लंबा रूट लेके क्यों जाते, और वो भी स्कूटी से, तो मतलब मेरे हिसाब से तो चांस ही नहीं बनता। फर्स्ट टाइम जा रहे, ये तमाम चीजें अरे आप पहली बार जा रहे हो, और आप बिना गाइड के आपने आधा रास्ता तय कर लिया, तो ये कहीं ना कहीं मुझे बात तो हजम नहीं हो रही। और अब इसमें देखना होगा कि ये क्यों इन्होंने रूट चेंज किया। प्रवेश सबसे बड़ा ये कि इतने दिन हो गए अभी तक सोनू का पता नहीं लगा पाई है पुलिस, और यही वजह है कि परिवार पुलिस पर चिराग जी आप, मैं इसमें एग्जांपल दूंगा आपको पहलगाम का। पहलगाम कितना जंगल एरिया था, वहाँ अभी तक आरोपी पकड़ा है। इतना वास्ट एरिया, इतना बड़ा एरिया है, जंगल में डॉग स्क्वाड भी काम नहीं कर पाते। वहाँ डॉग स्क्वाड लेके जाया गया, डॉग स्क्वाड थोड़े दूर तक ही वो स्मेल, हर थोड़े देर में हवा के साथ वो उस एरिया में जो स्मेल है, कितने सारे लोग चलते, कितने जानवर जाते, तो उस एरिया की डेमोग्राफी भी बदल जाती तुरंत। उस एरिया का मौसम बदल गया, बारिश हो गई तो जो स्मेल थी वो डॉग फटाक से सूंघ नहीं पाता, उसे ट्रेस नहीं कर पाता। तो इतना इजी नहीं है, जंगल में बहुत हार्ड, सबसे डिफ़िकल्ट जॉब है जंगल में सर्च ऑपरेशन। और इन्होंने तो सोचो ड्रोन से सर्च करके निकाला। अब ड्रोन्स अभी भी उड़ाए जा रहे हैं और अंदर भी सर्च किया जा रहा है, लेकिन इतना इजी नहीं है। अगर इसमें कोई प्लान होगा, अगर कुछ प्लान करके मर्डर किया गया है और सोनम को भी कहीं ले जाके मार के फेंक दिया गया है, या सोनम इसमें इन्वॉल्व है, दोनों हो सकता है। तो अभी इसमें जांच, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो निकल कर सामने आएगी, क्योंकि रूट्स जो है मुझे तो नहीं समझ में। उसकी जो पहचान हुई थी राजा की, वो टैटू के जरिए, टैटू की ज़रूरत है हाथ में, तो क्योंकि उसके चेहरे, उसका फेस डिस्ट्रॉय हो गया था एक तरह से, पूरी तरह से। तो और मैं कल खबर भी पढ़ रहा था कि एक बार पहले भी एक फॉरेनर भी इसी तरह मरा था। ये भी बात सामने। और मैं एक और चीज़ देख रहा था कि उनकी लोकल से लोगों के साथ उनकी बहस हुई थी। और इतना दूर इलाका है चिराग जी, कुछ भी बोल नहीं सकते अभी, तो स्पेकुलेशन ही जो लगा सकते हैं कि ये चीज़ें हो सकती है। लेकिन मुझे पहला शक तो कहीं ना कहीं उनकी वाइफ पे जा रहा है।
दूसरा शक जा रहा है कि मुझे लोकल इनको लूटपाट के इरादे से इन्हें मार दिया गया है। और तीसरा शक ऐसा हो सकता है कि इनकी किसी से लोकल झड़प हुई, किसी लोकल इंसान से, उसका ना कोई इंटेंशन था चोरी का, ना कोई इनके साथ रॉबरी करने का। उन्होंने जो लड़ाई हुई उसके बाद इनकी हत्या कर दी। ये भी जानकारी आ रही है कि 23 मई को दोनों अचानक लापता हुए कपल ने शिलोंग के ओसरा हिल्स इलाके में एक सोशल मीडिया रील भी बनाई थी। ये भी जानकारी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उस स्थान के ऑब्वियसली तलाशी ले रही है। ये भी पता चला है कि दोनों के जो भाई थे वो शिलोंग पहुंचे और वहां उन्होंने गाइड और होटल संचालकों से धमकियों का सामना करना पड़ा। नहीं नहीं नहीं, अब ये बात कहाँ से आ रही पता नहीं, लेकिन चिराग उनके भाई आरोप लगा उनके भाई आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अभी तक जो सामने आया ना पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में, कहीं ना कहीं ये सामने नहीं आया है। लेकिन ये नहीं है कि इन्होंने जब कपल गायब हुआ तो उसने जो खाइयों वाला इलाका था वहाँ से उन्होंने अपना टूर क्यों मना कर दिया, टूर को अपने साथ जाने से क्यों मना कर दिया। देखिए ये लोग, मुझे अभी भी याद है, इनका प्लान इसलिए बना था चिरापुंजी जाने का, इनको किसी ने गाइड किया था कि यार एक बार चिरापुंजी जाके आओ। तो ये एक और इसमें बहुत अहम जानकारी है। एक्टिवा पहाड़ी क्षेत्र में लावारिस अवस्था में मिली है। ये भी पता चला है कि क्षेत्र में ओरसा, ध्यान से सुनिएगा, ओरसा नाम का एक रिजॉर्ट है जिसे अपराधियों का अड्डा माना जाता है। सचिन रघुवंशी ने बताया कि भाषा की समस्या के कारण वहाँ पर लोगों को दिक्कतें आ रही है। क्या ये किसी गैंग का भी हाथ है? क्योंकि हम मर्डर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बोला चोरी और इन सब चीज़ों के लिए ये एक्टिव हो सकता है। और मोस्टली जो पहला शक है वो लोकल लोगों पे ही है। और आप लोकल तो पत्नी का भी नाम लेंगे, दोनों पे शक जा रहा है, क्योंकि पत्नी का भी तो कोई ऐसा क्लू, कोई तो सबूत नहीं आपने मिला है। देखा, मैं चाहता हूँ 3D के जरिए छोटा एक बार मैप करके दिखाएं ताकि पता लगे। देखिए ये वो इलाका है जहाँ पर खाई, हाँ, ये जो है यहाँ से शुरुआत की। अच्छा, यहाँ से शुरुआत की, नौगरियांड, हाँ नौगरी यहाँ से नहीं, तिरहन विलेज से स्टार्ट किए, फिर नौगरियांड गए, नौगरियांड से इन मकरावन गए। हाँ, तो ये वापस से अपना बैक रूट क्यों लेंगे? अगर जाना होता पहले ये घूम के आते ना, फिर यहाँ से यहाँ जाते। तो इस पर हम और डिटेल में रिपोर्ट बनाएंगे। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।